नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ अब मैं एक वीडियो की सीरीज चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारी वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के ऊपर मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ। उन बातों को आप समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। पहली बात तो इस किताब को लेकर मैं भी प्रॉब्लम में आ गया था। जब मैं छोटा था तब मैंने बोला था और वो घर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। फिर मैं लेकर आ गया तो मुझे डांट भी पड़ी और मार भी पड़ी और किताब को मंदिर में रखवा दिया गया। इस किताब को लेकर हिंदू धर्म में ये बात है कि ये किताब जो है घर में नहीं रखी जाती। इस किताब को किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ा जाता। और अगर किसी को पढ़ना है तो वो मंदिर में जाके पढ़ेगा। इतना भयभीत कर दिया गया है इस किताब को। और यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि इस किताब को जो है सभी बच्चों को बचपन में ही पढ़ाना चाहिए। यह किताब इतनी पवित्र है और इतनी शुभ है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। मुझे मालूम है मेरी इस वीडियो से और मेरी इन बातों से जो कट्टरपंथी धर्म में कट्टरपंथी जो उनके अंदर है, जो बहुत कट्टर हैं, जो पंडित हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा और वो मेरा विरोध भी करेंगे। मुझे ये भी पता है, वो मुझे गालियां भी देंगे, मुझे ये भी पता है। क्योंकि मैं इस किताब में जितने भी भय पैदा हो रहे हैं उनसे तुमको मुक्त करने की बात कर रहा हूं और बता रहा हूं कि जिसने भी ये ग्रंथ लिखा होगा, सारे के सारे ग्रंथ जो हैं किसी भी धर्म के, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए कभी नहीं लिखे गए। वो सारे के सारे ग्रंथ पूरी मनुष्य जाति के लिए लिखे गए। गरुड़ पुराण भी जो है पूर्णतः सभी मनुष्य जातियों के लिए लिखा गया। सिर्फ एक खास जाति के लिए लिखा गया ऐसा बिल्कुल नहीं। इसे समझना। और मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं, मैं व्याख्या कर रहा हूं अपनी अनुभूति पर। इसमें जो लिखा गया है, जिस व्यक्ति ने लिखा होगा, उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा होगा, क्या वो सोच रहा होगा और क्या सोचने के बाद उसने इनको अक्षरों में उतारा होगा। यूं समझे जिसने इसे लिखा होगा वो साक्षात दोबारा इस पृथ्वी पर आकर बैठ गया और अपनी उसी किताब को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी लोग आधुनिक चीजों को फॉलो करते हैं। कार, हवाई जहाज, एसी, फ्रिज, एक्स्ट्रा नॉलेज, इंटरनेट वगैरह सभी कुछ। मगर हम धर्म के मामले में इतने पिछड़े लोग हैं। हम कहते हैं हमारा धर्म सबसे पुराना है। हम धर्म को कभी नया नहीं कहते, जबकि अध्यात्म प्रतिपल नया हो रहा है, परमात्मा प्रतिपल नया हो रहा है, हर चीज नई हो रही है। हम ये कहते नहीं हमारे धर्म में तो ये लिखा, हम इसे ही मानेंगे। जब तुम्हारे धर्म में जो लिखा गया था तब लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, कपड़े कुछ और पहनते थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। सब कुछ छोड़ दो, वैसे जीने लगो। फिर तुम वैसे फिर जीने लगो। नहीं, धर्म पुराना, ये परंपरा पुरानी हो सकती है, मगर अध्यात्म जो है वो किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और सारे ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। इसीलिए मैं जो गरुड़ पुराण पे बोलने जा रहा हूं तो ये किसी जाति विशेष का नहीं है। इनमें जो जो लिखा है उसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और उसकी व्याख्या कर रहा हूं, तो आप समझेंगे कि ये किसी विशेष जाति का कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो इसमें जो लिखा है, शुरुआत कैसे हुई है, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूं। हर ग्रंथ की शुरुआत जो है ओम से चालू होती है। ओम मतलब एक ऐसा साउंड जो बिना किसी के पैदा करा जा रहा है, जो जिसे कोई पैदा नहीं कर रहा। ओम ऐसा साउंड है जो नेचर में पहले से ही है और इस ब्रह्मांड में है, ऐसा नहीं जो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। ओम ऐसा एक साउंड है। सभी अध्यात्म की बात करेंगे
तो वो ओम से ही चालू होंगी। ओम हो सकता है, आमीन हो सकता है, ओंकार हो सकता है, अलग अलग शब्दों को बोला गया है, मगर ग्रंथ चालू होता है ओम से। फिर इसमें कहा जाता है नरश्रेष्ठ। नरश्रेष्ठ इस ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, इस ग्रंथ पे प्रवचन करते हैं। नरश्रेष्ठ क्यों, नारी श्रेष्ठ क्यों नहीं? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म में या और बहुत सारे धर्मों में होगा, बहुत सारों का तो मेरे को नहीं पता, पृथ्वी पर नारी को ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं, धर्म की शिक्षा बिल्कुल नहीं, ग्रंथ आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। फीमेल के लिए सारी चीजें जो है बंद थी, क्योंकि फीमेल, अगर आज भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है, अगर फीमेल को नॉलेज मिल जाए तो फीमेल किसी की गुलाम नहीं हो सकती। अगर आप किसी को नॉलेज नहीं देते हैं तो आप उसे गुलाम बना सकते हैं। एजुकेशन अगर मिल जाती है तो उस एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ फ्रीडम मिलता है। एजुकेशन नहीं है तो फ्रीडम भी नहीं है। इसीलिए धार्मिक किताबों को और धार्मिक ग्रंथों को और धार्मिक गुरुओं से चर्चा, साधना पे चर्चा स्त्रियों के लिए अलाउ नहीं था। ठीक है, अब समय बदल गया है। तो नर श्रेष्ठ, यहां हम कह सकते हैं नर श्रेष्ठ, नारी श्रेष्ठ, दोनों ही परमात्मा है। श्री नारायण का सिमरण करके या श्री नारायण को याद करके और मां सरस्वती को, भगवती मां सरस्वती को याद करके और फिर इस ग्रंथ पे प्रवचन करना या इस ग्रंथ की व्याख्या करना। अब हम समझते हैं नारायण, श्री नारायण। श्री नारायण का मतलब क्या है? नारायण का मतलब निराकार है। जब हम ग्रंथ की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें निराकार को याद करना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी बातें निराकार के बारे में कही जा रही, किसी आदमी विशेष के बारे में तो नहीं। नारायण जिसने उस निराकार को जाना, उस निराकार को जिया और उस निराकार के साथ वो लीन हो गया, श्री नारायण। श्री नारायण का मतलब हो गया निराकार। मां सरस्वती, मां सरस्वती अर्थात आपके अंदर से उठता हुआ हृदय का प्रेम और आपके शब्दों का जोड़ाव। सरस्वती का मतलब ज्ञान, प्रेम और वो उसका जोड़ जो बाहर प्रकट हो रहा है, इतना शुद्ध और इतना पवित्र कि दूसरे को कहीं चोट भी ना लग जाए, इतना कोमल। इनको याद कर कर, इनको प्रणाम करके फिर ग्रंथ की हम व्याख्या करते हैं, फिर इसके बारे में हम बताते हैं। क्यों नारायण को याद करें, क्यों निराकार को याद करें? इसलिए कि निराकार ना तो कभी जन्म लेता है, निराकार ना तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। निराकार इस ग्रंथ के हिसाब से यह है कि निराकार किसी वासना में नहीं होता, और पुरुष में होता है, स्त्री में होता है। मगर मैं तुम्हें बताऊं ये गलत है। निराकार हर वासना में भी है, निराकार तुम्हारी कल्पनाओं में भी है, निराकार तुम्हारे शरीर के हर अंग में है। बिना निराकार के कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। निराकार मतलब स्पेस, निराकार मतलब एक एनर्जी, वो सब जगह है, तुम्हारे शरीर में भी, तुम्हारी वासनाओं में। अगर किसी वासना में एनर्जी नहीं है तो वो वासना हो ही नहीं सकती, क्या करेंगे फिर उसका? तो इसको प्रणाम करके, प्रणाम करने का मतलब क्या है? जब आंख बंद करके, प्रणाम करने का मतलब सर झुकाना नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं। जब आंख बंद करके उस निराकार को आप याद करेंगे, उस प्रेम को आप याद करेंगे, उन भाव को और इतनी श्रद्धा से आप जब बोलेंगे कि दूसरे को चोट नहीं पहुंचे, तो ग्रंथ एक अलग दिशा से शुरू होगा। जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, जो भयभीत नहीं फिर भी भय में विद्यमान है, जो कामुक नहीं है फिर भी काम में विद्यमान है, जो क्रोधित नहीं है फिर भी क्रोध में विद्यमान है। बिना ऊर्जा के क्रोध नहीं हो सकता। उस निराकार को मैं प्रणाम करता हूं। उस निराकार को याद करते हुए मैं इस ग्रंथ की व्याख्या करता हूं। ऐसी भाव दशा में जब आप बात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, ऐसी भाव दशा में आप जब सुनेंगे, यहां सुनने वालों को नहीं कहा गया है, मगर मैं ये कह रहा हूं, जब आप इस ग्रंथ को मेरे से सुनेंगे तो आंख बंद करके निराकार को महसूस करें।
आंख बंद करके आप अपने प्रेम को महसूस करें। आंख बंद करके अपने स्वयं को, अपने भीतर जो नारायण हैं उनको प्रणाम करके, और फिर इस ग्रंथ को हम सुनते हैं, क्योंकि इसी ग्रंथ में वो सारी बातें हैं जो आपको निराकार तक लेकर जाएंगी और जो आपको भयमुक्त करेंगी। भयभीत व्यक्ति निराकार के साथ कभी एक नहीं हो सकता। तो कैसे भय के अंदर भी बैठा हुआ निराकार हम अलग निकाल दें और व्यर्थ की बातों को जाने दें। कैसे काम में बैठा हुआ निराकार को हम अलग निकालें और काम को जाने दें। कैसे क्रोध में बैठा हुआ निराकार को हम निकालें और करुणा में हो जाएं और क्रोध को जाने दें। कैसे इन चीजों को हम फिल्टर करें। तो इस प्रणाम के साथ, इस नमस्कार के साथ, इस प्रेम के साथ इस ग्रंथ की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ की हम शुरुआत करते हैं। ये यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक एक सूत्र में जाएंगे और क्या है नारायण, जो मैंने आपको बताया वही नारायण है। नारायण मतलब निराकार, नारायण वो जिसने उसे जाना। यहां से हमने शुरुआत करी। अब उसे प्रणाम करके आगे के ग्रंथ में हम क्या लिखा है वो समझेंगे, वो जानेंगे। उस तरीके से हम आगे गति करेंगे। तो एक एक चीज को मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। आपको कहीं चोट लगी हो मेरी बातों से, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं। भय मुक्त करना चाहता हूं ताकि आप अपने निराकार से एक हो सके, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। या ऐसा मैं कहना चाहता हूं और ऐसा मैं करना चाहता हूं। किसी धर्म जाति विशेष को मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अध्यात्म परमात्मा का मार्ग किसी जाति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है। सब उसके अधिकारी हैं, सभी को वही जाना है। ठीक, यदि किसी को दुख पहुंचा, किसी को चोट लगी हो, तो वो अपनी मनोस्थिति को बदल सकता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।